नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं लियाकत शेख बांद्रा नौपाड़ा से मुंबई का रहने वाला मैं छोटा मोटा एक सोशल वर्कर 2024 के इलेक्शन के ताल्लुक़ से कुछ कहना चाहूँगा कि जब भी भारत पर संकटों के बादल छाए, हमारे उलमाओं ने एक ठंडी बादलों की चादर बिछाकर उन मुसीबतों को सामना करने के लिए हमें उतारा। हमारे लोग बेइंतहा खुशी से उनकी बातों को अमल कर कर भारत के लोगों को मुसीबतों से बचाने में उतर जाते हैं। हमें उम्मीद है कि ये 2024 का चुनाव जो हमारे उलमाओं के कहने पर हमारी मुस्लिम टीम आगे बढ़कर आई है, ज़रूर इसमें इंडिया गठबंधन को जीत दिलाएगी। पूरी उम्मीद है, क्योंकि हमारे उलमा इसमें पूरी तरह से सक्षम है और उनके पूरे ऐलान हो रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है। साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी जो पूरे देश के यात्रा करके जनता को एक करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आपकी ये एकता को आपके नेता बिगाड़ने की कोशिश में नहीं लगे? आपके नेता सिर्फ चुनाव के समय नज़र आते हैं, हारे या जीते उसके बाद कभी भी नजर नहीं आते। मैं बांद्रा में रहता हूँ, यहाँ से कई सालों से सुनील दत्त साहब, उसके बाद प्रिया दत्त जी यहाँ पर हमारे यहाँ पे MP रही, मगर चुनाव लड़ने तक के हर घर तक आते हैं। चुनाव जीतने के बाद वो 5-5 साल नज़र भी नहीं आते, हारने के बाद भी नज़र नहीं आते। तो जब मुसीबतों का पहाड़ हम पर गुजरता है, कहीं हमको कुछ चीज़ बनानी पड़ती है, जैसे आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड, राशन कार्ड या कोई चीज़ की मुसीबत आती है हम पर, तो हम कहाँ पर जाए पेपर लेके अपने? आपकी तो कोई ऑफिस नज़र ही नहीं आती, क्योंकि आपके नेता ऑफिसों में बैठते ही नहीं। तो ये मुसीबतों का पहाड़ हम लेके कहाँ जाए? तो उस वक्त हमारे लोग जाते हैं शिवसेना के ऑफिस में, BJP के ऑफिस में। हमारा लिबास देखकर 1 से 2 मिनट में शिवसेना या BJP के ऑफिस में हमारा काम हो जाता है और वोट मांगने के लिए आपके लोग आ जाते हैं। तो मैं हमारे उलमाओं को उनके ऐलान का सम्मान करता हूं, उनकी इज़्ज़त करता हूं, क्योंकि उनकी इज़्ज़त के तहत हम हैं। उनका ऐलान है, इसलिए हमारे सभी लोग अब की बार इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करने जा रहे हैं। लेकिन याद रहे, खाली इलेक्शन के वक्त आपके नेता अगर घर घर आएंगे तो ये तो उलमाओं का ऐलान है, लेकिन आगे भी चुनाव आएंगे, आपको बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। आने वाले इलेक्शन है अभी MLA का, नगर सेवक का, उस वक्त क्या करोगे आप लोग? राहुल जी, खुशी के तौर पर आपके लिए ये मैं बना रहा हूँ कि आपकी टीम जनता से बहुत दूर है। ये तो उलमाओं का ऐलान है, इसके लिए लोग आपके साथ खड़े हैं, बिना लालच के अपना जान, अपनी माल, अपना वक्त लगाकर आपके साथ खड़े, सिर्फ हमारे उलमाओं के कहने पर। अगर उलमा आज भी मना कर देवे ना, तो आप पूरे भारत में 10 सीट नहीं ला पाओगे। तो इसके लिए ध्यान रखें, हम पर जब मुसीबत आती है, मुसलमान भाइयों पर, दलित भाइयों पे, उस वक्त आपकी टीम कोसों दूर रहती है भाई, है ना। कई मसले ऐसे हैं जिसमें कांग्रेस ने कभी आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं लिया। अभी बीच में जब नमाज के ऊपर हुआ दिल्ली में, तो एक भी नेता का कोई ट्वीट नहीं आया। कई बार मुसलमानों को जय श्री राम के ऊपर मारा जाता है, तो कोई कांग्रेस का नेता कोई ट्वीट नहीं डालता है। तो इसको हम क्या समझे? आप हमारे हो या उनके हो, खाली इलेक्शन के टाइम मुसलमान मेरे और इलेक्शन के बाद में सलाम अलैकुम। तो इस बात का ख्याल रखें। अगर उलमा आज भी ऐलान करते हुए कि भाई इनको छोड़ो, तो हम तुमको वादा करते 10-10 लाख एक आदमी को भी देंगे ना, तो उलमाओं के खिलाफ कोई नहीं जाएगा। इसका ख्याल रखें। और अगर अल्लाह आपको जिता देवे, हमारे उलमाओं की दुआओं के सदके आप जीत जावे, तो इसके बाद में गद्दारी करने की अगर कोशिश की आपकी टीम ने, तो इसका जवाब आने वाले चुनाव में यही मुसलमान कौम और यही दलित भाई आपको देंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, खुदा हाफिज़।